ओंकार. ओंकाराचा ध्वनी. सर्वांनी ताट बसायचंय, हाताची ध्यानमुद्रा करायची आहे आणि माझा ओंकार संपला की तुम्ही सुरुवात करा. नमो की हैट्रिक नमो 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 की चाय है निराली, नमो की चाय है निराली जिसमें चीनी कम है डाली, पत्ती कड़क कड़क है मसाले, पीते ही सुस्ती भाग जाती है। नमो की चाय है निराली जिसमें चीनी कम है डाली। नमो 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 की हैट्रिक नमो नमो। नमो की चाय के है जलवे निराले, 3 तलाक प्रथा बंद कर डाली। नमो की चाय के है जलवे निराले, 3 तलाक प्रथा बंद कर डाली। माँ बहन बेटियों में खुशहाली, जमातों की नहीं चलती मनमानी। नमो की चाय है निराली जिसमें चीनी कम है डाली। नमो 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 की हैट्रिक नमो 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 नमो। श्रमावर ज्यांचा विश्वास आहे, स्वप्न बघू नका, इच्छा करू नका, काम करत राहा, कार्य करत राहा आणि स्वतःला घडवत राहा, असा त्यांनी हा संघ घडवला आहे. एक मार्गदर्शन केलंय, एक गुरुत्व दिलंय आणि आपले शिष्य निर्माण केले. म्हणजे कर्मण्यवाधिका वस्तू मा फलेशी कदाचनन. आपल्या समोर एक स्वयंसेवक आहे जो यांनी घडवलाय, यांच्या नीतिमत्तेने घडलाय, यांच्या आचरणाने घडलाय. म्हणजे किशोरजी येनपुरे रात्रंदिवस काम करून शेवटच्या खुर्चीवर बसलेले ते दिसत आहेत. तेव्हा RSS काय आहे आणि ही संस्था काय आहे आणि याच्याशी कार्य करणारे जे आत्ता आपल्याला आपले कोषाध्यक्ष गोविंददेवजी गुरूंनी सांगितलं की फक्त सेवा करा, या सेवेचं समर्पण कसं करायचं ह्याची जर काही एक ओळख असेल तर ती आहे मोहनजी भागवत. RSS मधला एक सूर्य, तळपणारा सूर्य, अंधाराकडून प्रकाशाकडे नेणारा आणि मार्ग दाखवणारा सूर्य, हिंदू संस्कृतीला जपणारा आणि शिस्तप्रिय, वेळेचं महत्त्व जाणणारा. म्हणजे यांच्याकडे बघितल्यानंतर विद्येचं कौतुक करावं, त्यांच्या परिश्रमाचं, त्यांच्या मेहनतीचं, का त्यांनी दिलेल्या सगळ्या आचार मूल्यांचं कौतुक करावं. फक्त कौतुक नाही तर त्यांना आपल्याला ग्रहण केलं पाहिजे, आचरणात आलं पाहिजे, कथनी नाही तर करणीत आणलं पाहिजे. तेव्हा अशा या मोहनजी भागवतांचा परिचय सगळ्यांना आहे. मी फक्त एवढं सांगेन, दिव्यत्वाची जेथे प्रचिती, दिव्यत्वाची जेथे प्रचिती तेथे कर आमचे जुळती, कर आमचे जुळती. आदरणीय मोहनजी भागवत यांना विनंती आहे की त्यांनी आपल्या सगळ्यांना प्रेरणा द्यावी, कार्याची प्रेरणा, सेवेची प्रेरणा आणि RSSची नीतिमूल्य. जय भारत. जय जय. परमश्रद्धेय श्री गोविंददेवजी गिरिजी महाराज, परमश्रद्धेय श्री गौरांग प्रभु, परमश्रद्धेय श्री लाभेश जी महाराज, मंच पर उपस्थित इस आयोजन के सभी कर्ता धर्ता धुरीण लोग, उपस्थित सज्जन, माता भगिनी, अभी बताया गया मेरे परिचय में कि समय का महत्व बड़ा मैं जानता हूँ,
तो मुझे जब शुरू करना था वो समय कब का बीत गया। अब कार्यक्रम के समाप्त होने का समय हो गया है और मैं कुछ भी न बोलूं तो बिगड़ता कुछ नहीं, क्योंकि जो बोला जाना चाहिए, जो आपके कान पर आना चाहिए, वो सब पहले के भाषणों में आ गया है। यानी वास्तव में बोलने के लिए कुछ विषय बचा नहीं है। एक ही बात है कि ये जो बोला गया और हमने सुना, तालियां भी बजाई, ये हमको करना है। ये मेला क्यों हुआ शुरू, तो उसके कारण भी बताया। हम ही ऐसा मानते थे कि बाहर के लोग आकर ही सेवा करते, हम नहीं करते। क्या वस्तु स्थिति है? जहां तक मुझे याद है, गुरुमूर्ति जी को भी ये कल्पना नहीं थी कि इतनी सेवा होती है। ये हमारे आचार्य भी सेवा करते हैं, ये दिखाने के लिए मेला शुरू किया। ध्यान में आया कि पूरे दक्षिण भारत के लोग उसमें बुलाए थे। अब दक्षिण उत्तर क्या होता है, ये तो तुलनात्मक है। तो हम लोग उधर दक्षिण मानते हैं, गोदावरी के दक्षिण में या कृष्णा के दक्षिण में या कावेरी वगैरह। उधर लोग नर्मदा के दक्षिण में दक्षिण मानते हैं। तो कश्मीर में जाएंगे तो वो दिल्ली के नीचे दक्षिण मानते हैं। दक्षिणोत्तर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने 4 राज्यों पर, सरकारी राज्यों पर ध्यान केंद्रित किया था। वहाँ के संत आए थे सब। तो ये ध्यान में आया कि उसमें अन्य लोगों की जितनी सेवा चल रही है, उन सबके मिलाकर जो है, उससे ज्यादा वहां सनातन धर्म में आने वाले पंथ संप्रदायों के आचार्य मिलकर कर रहे हैं। बस यही बात है कि हम सेवा ऐसी मानते हैं कि हमको उससे मेवा खाना है नहीं, इसलिए उसकी प्रसिद्ध करने में हम उदासीन रहते हैं। दुनिया में 2 प्रकार के लोग रहते हैं, जो अच्छा होना चाहते हैं और अच्छा दिखना चाहते हैं। जो अच्छा दिखना चाहते हैं, दिखे, कोई उसमें गलत बात नहीं है, लेकिन होना भी चाहिए। लेकिन होने पर उनका ध्यान नहीं रहता, तो दिखावा बहुत हो जाता है। और जो होना चाहते हैं वो हो जाते हैं, उनको दिखने पर ध्यान नहीं रहता। तो उसको, उनका कुछ नहीं बिगड़ता न दिखने से। हम सेवा कर रहे हैं, इसकी वाहवाही जग में नहीं हुई तो हमको लेना देना कुछ नहीं। हमको क्या चाहिए? कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आरती नाशनम, इतनी हमारी कामना है। तो राजा रंतिदेव 12 साल के अवर्षण से अपने प्रजा को बचाने के लिए घोर परिश्रम उन्होंने किया और बहुत थककर घर पर आए और घर में देखा कि कटोरा भर सत्तू है। तो राजा, रानी, राजकुमार और राजकुमारी चारों बैठ गए खाने के लिए। घड़ा भर पानी था। वो शुरू करे उसके पहले एक याचक आ गया सामने अपने कुत्ते को लेकर। तो राजा ने अपना हिस्सा दे दिया, उसने खाया, कहा कि पेट नहीं भरा। तो रानी ने दिया, पेट नहीं भरा। राजकुमार ने दिया, तो उसका पेट भर गया। उसने कहा मेरा कुत्ता भूखा है। तो राजकुमार ने अपना हिस्सा उसको दे दिया। तो उसने कहा पानी चाहिए, सबका पानी पी गया। और पीते पीते देखता राजा के आंखों में आंसू। कहा कि तुमको दुख होता तो नहीं चाहिए, तुमको दुख देके मैं मेरा सुख नहीं चाहता हूं। राजा ने कहा दुख इसका नहीं है, दुख इसका है कि अब और आप मांगेंगे तो मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। ऐसे हम लोग हैं। तो हमको इस प्रसिद्धि की आवश्यकता वैसे नहीं है, परंतु एक धर्म वाली बात कही गई। सेवा धर्म है और धर्म कभी अतिवादी नहीं होता। तो हम होने में समाधान मानने वाले लोग हैं, लेकिन इसकी भी अतिवादिता हो गई ऐसा लगता है। तो उस संतुलन को थोड़ा ठीक करने के लिए ये उपक्रम चल रहा है। वैसे हम सेवा कर रहे,
इसकी डींग हाँकने का हमें कोई कारण नहीं है, वो हमारी प्रवृत्ति भी नहीं है। परंतु इस संतुलन को ठीक करना एक बात है, और दूसरी बात है कि हमने किया नहीं ऐसा सोचकर हम कर नहीं सकते ऐसा करना हमने शुरू किया सोचना। ऐसी बहुत सी बातों में हमने किया। जब बाहर के लोगों ने आक्रमण किया, हमको जीत लिया, खासकर ब्रिटिशों ने, तो हमको वो पढ़ाते रहे और अभी तक वही पढ़ाई चलती रही कि हम लोग तो दुनिया का मार खाने के लिए भारत में है। हमने कभी कोई रण गौरव धन गौरव प्राप्त ही नहीं किया। बाहर से लोग आते रहे, पीट पीट के राजा बनते गए हमको पीट कर, और फिर वो जाने के बाद दूसरे आए, तो जी हुजूरी बाबूगिरी, यही हमारा चरित्र है। ऐसा हमको पढ़ाया गया। हमने अपना इतिहास जो सामने था, किलों के रूप में था, भव्य मंदिरों के रूप में था, पुराने राजमहलों के रूप में था, जगह जगह शिलालेख थे, स्तंभ थे, हमारे लोक वांग्मय में इतनी सारी कहानी आती है, हमारे पुराण थे, सब कुछ था। हमने उसको पढ़ना छोड़ दिया। तो हमारे लोगों को हमारे पूर्वज पराक्रमी नहीं थे तो हम पराक्रमी नहीं है, ऐसा हम चले। ये सब जो अपने मन पर कालिख जमी है, कुछ पोता ही गई है, उस सबको साफ करके हमको खड़ा रहना है। तो इसलिए सभी बातों की अतिवादिता छोड़कर धर्म का मध्यम मार्ग लेकर हमको चलना है। वो धर्म, उसको हिंदू धर्म कहते हैं, लेकिन है तो वो सनातन धर्म है। उसका शास्त्र लिखते समय उसको हिंदू धर्म नहीं कहा गया, मानव धर्म कहा गया। उसमें मोक्ष धर्म है, पूजा है, खानपान रीति रिवाज ये है, लेकिन वो उसका आचार धर्म है जो बदलते रहता है देश काल परिस्थिति के अनुसार, और अनेक प्रकार हो जाते हैं धर्मों के। लेकिन मूल सब धर्मों का धर्म जो है वो एक ही है, शाश्वत धर्म है, वो मानव धर्म है, वो विश्व धर्म है, वही हिंदू धर्म है। अब उस धर्म को दुनिया भूल गई, उनका भी वही धर्म है लेकिन वो भूल गए। तो आज तरह तरह की समस्याएं हैं, पर्यावरण की समस्या है, विश्व शांति की घोषणा करके अपना प्रभुत्व स्थापन करते हैं। तो एक तरफ विश्व शांति की बड़ी घोषणा हो रही, हमको भी उपदेश किया जाता है, लेकिन उधर युद्ध नहीं थम रहे। यहाँ हमको बताया जाता है कि आप जरा अल्पसंख्यकों की चिंता करो, लेकिन वहां अल्पसंख्यकों की क्या दशा है हम देख ही रहे ना। अब होगा वहां मन से भी इन बातों को चाहने वाले लोग होंगे, लेकिन उनको ये ध्यान में है कि हम मन से कितना भी चाहे हो तो नहीं रहा, जैसा हम चल रहे उसमें ये नहीं होता। ये अगर होना है तो भारत चाहिए, भारत की परंपरा चाहिए। उन्होंने ये करके दिखाया है, और आधुनिक इतिहास की स्मृति में 3000 साल तक ये करके दिखाया है। तो इसकी आवश्यकता उनको भी है, वो आवश्यकता पूरी करना हमारा काम है। और हमारा काम है तो पहले हमको स्मरण करना चाहिए। स्मरण करने के लिए देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, दिखाने पढ़ाने के लिए एक उपक्रम है। राजा विराट की गौओं को कौरवों ने अपहृत कर लिया, भगा के ले गए। सब थे महारथी, जाना पड़ता है ना, राजा के बंदे होते हैं, उनको राजा के पीछे जाना पड़ता है। तो भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन सबके सब थे, और विराट की गायें लेकर चले। तो प्रतिकार किसने करना? विराट राजा कहीं दूर है तो राजकुमार उत्तर है, वो चला बड़ी शेखी बधारते हुए कि मैं सबको देख लूंगा वगैरह। लेकिन वहां रणभूमि में रथ कौन चलाएगा, वो सबब बता रहा था टालने के लिए। तो अर्जुन वहां बृहन्नला के रूप में था, तो उसने कहा मैं चलाती हूं, मुझे आता है। तो उसको जाना पड़ा। वो बड़ी सेना देखकर घबरा गया और भागने लगा। तो उस बृहन्नला ने रथ पर से कूदकर उसका पीछा करके उसके केश पकड़कर खींचते हुए वापस लाके बिठाया रथ में,
और कहा कि रुको जरा, उधर रथ को ले चलती हूँ। वहाँ एक शमी का वृक्ष था, उस पर इन्होंने अपने शस्त्र लगे थे, ये छद्मवेश धारण करने के पहले, वो सब निकाले और फिर अर्जुन के हाथ में वो उसका धनुष आ गया। उसका एक टंकार करने के बाद वो सारा वेश वगैरह सब चला गया। वो पराक्रमी अर्जुन खड़ा हो गया। उधर कौरव सेना में वो ध्वनि सुनने के बाद दुर्योधन ने कहा कि अरे ये अर्जुन है, और फिर सबको परास्त करके गौओं को वापस ले आए, सबका वस्त्र सबके निकाल कर ले आए। तो ऐसे दिखाना है, स्वयं देखना है और नई पीढ़ी को दिखाना है कि ये हमारी ताकत है, ऐसे हमारे शस्त्र है, ऐसा हमारा इतिहास है, ये हमारा स्वभाव है, ये हम में है, हम कर सकते हैं। इसके लिए उपक्रम है, दुनिया अभी देखे और हम भी देखें, हम भी सीखें, और देखें, सीखें और करें। हमारे जीवन में भी, हमारा जीवन भी सेवा हो। यावत भ्रियेत जठरम तावत सत्वम ही देहिना, यो अधिकम मन्येत स स्तेनो दंडमहरति। जितना अपने पेट के लिए आवश्यक है उतना लो। अपने सामान्य अपनी भाषा में, गोल भाषा में कहते हैं, साई इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और भी साधु भी भूखा न जाए। तो कमाई का विरोध नहीं, कमाओ। रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, अतिथि सत्कार, गृहस्थ धर्म के ये सारे कर्तव्य पूरे हो जाए, इतना रखो और बाकी सारा वापस दो, क्योंकि लिया है। मैं जो कुछ हूं मेरे अपने कारण केवल नहीं हूं, मेरा अपना भी कुछ कर्तृत्व है, परंतु शरीर तो मुझे माता पिता ने दिया, संस्कार तो मेरी संस्कृति ने दिए। कोई किसान कपास उगाता है, कोई मिल मजदूर मिल में जाके कपड़ा बुनता है, तब मेरे शरीर पर कपड़े, तब मेरे थाली में खाना है। मुझे नौकरी मिलती है, मेरा कोई व्यवसाय में खड़ा करता हूं, समाज को आवश्यकता है इसलिए कर सकता हूं। समाज को अगर आवश्यकता नहीं है तो मुझे वो व्यवसाय बदलना पड़ता है, वो नौकरी रद्द हो जाती है। सब कुछ मुझे देने वाला समाज है, सृष्टि है, परमात्मा है। ये सब देते, जीवन की धारणा ये करते हैं। तो मैं भी ऐसा बनूं कि मैं इनसे जो लूं वो दाम दुगना वापस करूं, क्योंकि बाकी दुनिया मेरे उपयोग की वस्तु नहीं है, मेरे उपभोग की वस्तु नहीं है। बाकी दुनिया मेरी प्रतिपालक है। आज आत्यंतिक व्यक्तिवाद के चलते लोग विचार करते हैं मेरा करियर, मुझे ऐसा रहना है, इसलिए मुझे परिवार नहीं चाहिए। मैं क्यों विवाह करूं, मैं क्यों किसी का गुलाम बनूं या किसी की गुलाम बनूं। मेरा करियर ठीक है, मैं भी हूं और मुझे करियर भी चाहिए, परंतु इसकी अतिवादिता नहीं चलती। एक बैलेंस है, वो है। बाकी सबने देखना चाहिए कि व्यक्ति भी है, उसका सम्मान भी है, उसका करियर भी है, परंतु व्यक्ति ने ये देखना चाहिए कि होने के बाद भी मेरा परिवार है, मेरा गांव है, मेरा समाज है, मेरा देश है, संपूर्ण विश्व है, सृष्टि है। मुझे ये मैंपन देने वाला भी कोई है ना। परमात्मा ने मुझे ये अहंकार दिया है, और नाम और रूप और परंपरा और ये सारी बातें जोड़कर उसको एक व्यक्तित्व देने वाला समाज है, परिवार है, सृष्टि है। सब कुछ लेकर मैं चल रहा हूं, जिसका लिया उसको वापस करूं। आत्यंतिक व्यक्तिवाद कैसे चल सकता है? नहीं चल सकता है। संख्या कम होने का क्या कारण है? कोई दूसरा कारण नहीं है। आचार्यों के द्वारा की जाने वाली सेवा का प्रदर्शन है। तो इसलिए इसको देखिए, इसको देखकर खूब प्रेरणा पाइए, स्फूर्ति पाइए,
और अपने जीवन में कुछ न कुछ शुरू कीजिए। स्वल्पम अल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। सब कर सकते हैं, कोई बहुत करेगा, कोई कम करेगा, लेकिन कर सब करते हैं। सेतु बंधन हो रहा है, बड़े बड़े वानरवीर बड़ी बड़ी शिलाएं ला रही है, राम के और लक्ष्मण के पुण्य प्रताप से पत्थर तैर रहे हैं वहां पर, लेकिन गिलहरी भी रेती का कण डाल रही है। सेतु तब पूरा होता है। सबकी लकड़ी लगने तक भगवान की उंगली लगती नहीं, गोवर्धन उठता नहीं है। और इसलिए 4 दिन का इस मेला समाप्त होते होते अपना स्वयं का संकल्प तैयार होना चाहिए कि मैं अपने परिवार की, अपने गांव की, अपने देश समाज राष्ट्र की, सृष्टि की और विश्व की क्या सेवा करूंगा। मैं करूंगा, अपने परिवार में सबको इस सेवा की दीक्षा दूंगा। और ये सेवा व्रत लेकर हम सब चलेंगे तो उस सेवा के चलते विश्वरूप परमेश्वर प्रसन्न होंगे। और उससे मांगा हुआ ज्ञानेश्वर जी ने जो पसाय दान है, उस पसाय दान को उसने दिया है। येणे वरे ज्ञानदेवो सुखिया झाला, ऐसा अनुभव हम भी ले सकेंगे। वो अनुभव आप सबको प्राप्त हो, आपके ही कर्तृत्व से शीघ्रातिशीघ्र। ये शुभकामना आपको देता हूं। इस मेले की यशस्विता वही है, उनको अलग से शुभकामना देने की आवश्यकता नहीं। और ये भाषण आपने सुन लिया, इसलिए आपका धन्यवाद करता हूं। मेरे 4 शब्द समाप्त।